दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में एक कहानी लेके आई हूँ। हमारी कहानी का नाम है विद्रोह। राजू कमरे के भीतर दाखिल होता है। उसके माथे पर चोट के निशान है, खून बह रहा है, कपड़े फट गए हैं। हाथ में एक प्लास्टिक का बैग है जिसमें कुछ सामान है। खाट पर लेटी हुई माँ उसकी इस हालत को देखकर जैसे तैसे उठने का प्रयास करती है और राजू के पास पहुंचती है। राजू से पूछती है, तुझे क्या हुआ? किसने मारा? तेरा ये हाल किसने बनाया? उनके गले से आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही। दरअसल वह कई दिनों से बीमार है। गरीब आदमी के लिए गरीब होना किसी बीमारी से कम नहीं। राजू उत्साहित होता हुआ बोलता है, अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, तुम ये सब छोड़ो, ये लो दवाइयाँ और खाना, पेट भर के खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ कहती है, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुझे ये पैसे किसने दिए और तेरी हालत किसने ऐसी बनाई? जब तक तू मुझे बताएगा नहीं, मैं ये दवाई और खाना नहीं खाने वाली। राजू, माँ तुम बहुत जिद करती हो। अरे मैंने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए और उसे वापस भी कर दूंगा। माँ कहती है, ठीक है, तुमने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए, तुम्हारी बात मान ली, पर तुम्हें चोट लगी हुई है, तुम्हारे माथे से खून बह रहा है, तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं। क्या तुम्हारे दोस्त के साथ तुम्हारी लड़ाई हो गई? अब ये बात चल ही रही थी कि तभी बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। माँ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। राजू कहता है, तुम रुको, मैं देखता हूँ, और वो दरवाजे की तरफ भागता है। बाहर दरवाजे पर पुलिस खड़ी है और वो कहती है, मिस्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। माँ पूछती है, मेरे बेटे ने क्या किया है? पुलिस, आपका बेटा ड्रग सप्लाई करने का काम करता है। माँ जोर से बोलते हुए कहती है, मेरा बेटा कोई भी गलत काम कर ही नहीं सकता। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ईमानदारी से काम करता है। फिर हाथ में पकड़े हुए प्लास्टिक के बैग और दवाई खाने की तरफ पैकेट पर नजर डालते हुए कहती है, देखिए, वो अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर मेरे लिए ये सब लेकर आया। इंस्पेक्टर माँ के हाथ से वो पैकेट छीन लेते हैं और पूरा सामान फर्श पर बिखेर देता है। उन्हीं सामान के बीच में 2-3 छोटे छोटे सफेद पाउडर के पाउच जमीन पर गिर पड़ते। इस पर, क्या ये भी आपकी दवाई है? पुलिस वाला वो पाउचेस उठाकर माजी को दिखाते हुए कहता है, आपको पता है माजी, ये ड्रग्स हैं जो आपका बेटा डिलीवरी करके आया है और बाकी भी अभी थोड़ी देर में इन पैकेट को भी डिलीवरी करने के लिए जाने वाला है, और ये कोई आपकी दवाई नहीं है। माँ राजू की तरफ देखते हुए कहती है, तू कब से झूठ बोलने लगा बेटा? दवाई नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी, पर गलत ढंग से कमाए हुए पैसे से अपना इलाज नहीं करती, ना पेट भरती हूँ। तुझे पाल पोस कर हमने ईमानदारी से बड़ा किया है, बेईमानी से नहीं। तेरे बाबा ईमानदारी से ऑटो चलाकर तुम्हारा और हम सबका पेट भरते थे। क्या हुआ, अब वो इस दुनिया में नहीं। राजू पुलिस के सामने अपनी माँ पर बरस पड़ता है। हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आप सबने कैसे पाला है, आपने और बाबूजी ने कैसे पाला है। अपनी ईमानदारी से एक रोटी से ना हम में से तीनों का पेट कभी नहीं भरा, हमेशा भूखा रहा मैं। न मुझे कोई अच्छी शिक्षा दी। अगर मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया होता तो आज मैं किसी अच्छी जगह पर नौकरी कर रहा होता। आप भी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती रही। मैंने तुम्हारी बीमारी और तुम्हारे दुख दर्द को समझते हुए ही ये कदम उठाया। ईमानदारी से पैसे कम मिलते हैं माँ, बहुत कम पैसे मिलते हैं, और बेईमानी से बहुत ज्यादा। माँ राजू से कहती है, बेटा, ईमानदारी से कम पैसे जरूर कमाए जाते हैं, लेकिन इज्जत के साथ जिया जाता है। सलाखों के पीछे जाने से अच्छा है, गलत कदम उठाने से अच्छा है ईमानदारी से कम पैसे कमाए जाएं और जितने पैसे हो उसमें गुजारा किया जाए। माँ इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहती है, ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, ये विद्रोही गलत काम करने वाला मेरा बेटा नहीं है। थोड़े दिनों आपकी सलाखों के पीछे रहेगा तो शायद समझ जाए। वैसे मैंने तो अपने बेटे को ईमानदारी की कमाई से पाला है, पर ना जाने कब से इसे हराम की कमाई की हवा लग गई और ये विद्रोही और ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहा है। जब तक तू मेरे पेट में था तू क्या कर रहा है मुझे सब पता रहता था, लेकिन जब से बड़ा हुआ, अपने हाथ पांव का हुआ, अपनी मर्जी से जिंदगी जीने लगा, तू क्या कर रहा है मुझे खबर ही नहीं होने दी। सच कहते हैं लोग, पास में रहने वाले को सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं, पर जो पास से दूर चला जाए उसे कैसे संभाले। माँ वह जो सामान जमीन पर पड़ा था वह सब उठाकर पैकेट में डालकर इंस्पेक्टर के हवाले कर देती है।
ये दवाइयाँ और खाना इसे ही दे दीजिए। माँ की आंखों में इस वक्त राजू के लिए दुख के आंसू बह रहे हैं। इकलौता बेटा वह भी बुरी राह चल पड़ा। मैंने ऐसा क्या किया भगवान? इंस्पेक्टर राजू का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ईमानदारी और गलत राह, बस जरा सा फर्क होता है। आप क्या चुनते हो वो पूरा आपका जीवन बनाता है। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से।